हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का आज फिर से स्वागत करता हूं। तो आज है 19 जुलाई। तो 19 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम है। SSC MTS की चल ही रही, इसके बाद दिल्ली पुलिस ग्रुप डी का वैकेंसी लगभग 1 लाख के लगभग है। तो बढ़िया अपना तैयारी करके फोकस करिए कि अपना एक पोस्ट ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार आपको नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी है। तो 1 लाख पोस्ट है, तो अपना एक पोस्ट बनाइए और सिलेक्शन लीजिए। तो 2022 में आपको टारगेट बना के चलना है कि मेरे को एक पोस्ट चाहिए और गवर्नमेंट जॉब लेना है करके टारगेट बना के चलिए और सिलेक्शन लीजिए। तो यहाँ पे हम आज कवर करेंगे, जो कि 19 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन के यहाँ से हम कवर करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है ए 15 जुलाई, बी 17 जुलाई, सी 16 जुलाई, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो न्याय दिवस 2022 जो कि 17 जुलाई को मनाया गया है। तो याद रखिएगा 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 के लिए मनाया गया, 17 जुलाई को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। तो हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑप्शन है गोरखपुर, वाराणसी, दिल्ली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो कि दिल्ली में बनाया जाएगा। तो यहाँ के अभी CM है केजरीवाल। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रदूषण से निपटने भारत का एक पहला ई वेस्ट पार्क जो कि नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा दिल्ली में ई वेस्ट इको पार्क जो कि भारत का पहला पार्क है। तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य जो कि टाइम पत्रिका वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ? तो असम, केरल, तेलंगाना, डी है कर्नाटक। तो यहाँ पे हाल ही में जो कि केरल में जो कि राज्य जो कि टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस में 2022 में केरल राज्य शामिल हुआ है। बात करते हैं यहाँ पे केरल की। तो यहाँ के गवर्नर हैं अभी आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के गवर्नर है। यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ की जो कि कैपिटल केरल की। यहाँ के CM अभी वर्तमान में पिनरई विजयन, जो कि यहाँ के अभी केरल के CM हैं। तो वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में जो कि केरल राज्य शामिल हुआ है। तो ये सब फैक्ट को याद रखिएगा। हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो मिशेल लियू, वांग जी, PV सिंधु, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो भारतीय मूल की जो कि PV सिंधु है, जो कि हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 में एकल खिताब इन्होंने जीत लिया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब इन्होंने जीता है, PV सिंधु। याद रखिएगा, PV सिंधु सभी जानते हैं। हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो मार्गरेट थ्रेक्स, मार्टी सावेज, अल्वारियो लारिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में जो कि मार्टी सावेज को शामिल किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्टी सावेज। हाल ही में नवगठित NAFID के प्रमुख कौन होंगे? राजकिरण राव, ब्रिजेश कुमार, राजेंद्र प्रसाद, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में नवगठित नाफीड के प्रमुख जो कि राजकिरण राय को बनाया गया। यहाँ पे बात करते हैं नाफीड के। तो इसके प्रमुख इसका फुल फॉर्म होता है नाफीड का, तो नेशनल बैंक फॉर फाइंडिंग ट्रांसफरेंस एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। अभी राजकिरण राव इसके नाफीड के प्रमुख इनको बनाए गए हैं। इसके अभी चेयरपर्सन हैं अभी KV कामत, इसके जो कि अभी चेयरपर्सन है, और इसके हेडक्वार्टर अभी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। सातों क्वेश्चन, हाल ही में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अनमेंसिंग फीचर लॉन्च किया है? तो गूगल, फेसबुक, ट्विटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ट्विटर ने जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अनमेंसिंग फीचर लॉन्च किया है। तो यह ट्विटर ने यह फीचर लॉन्च किया है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यह ट्विटर द्वारा लॉन्च किया गया है।
हाल ही में राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे, नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी तमिलनाडु। तो हाल ही में राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन जो कि नई दिल्ली में किया गया है। तभी नई दिल्ली के अभी सीएम है केजरीवाल। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु, अहमदाबाद, नई दिल्ली। डी है इनमें से कौन? तो हाल ही में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बेंगलोर सिटी में किया गया था। तो यहाँ कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन है, जो कि कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलोर को ही सिलिकॉन की सिटी के नाम से जाना जाता है। वहीं इसरो का जो कि हेडक्वार्टर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का, तो यही हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु को भी सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं बेंगलुरु, तो जो कर्नाटक स्टेट में आता है, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो इस सबको याद रखिएगा। और यहाँ पे बसवराज बोम्मई जो कि यहाँ के अभी सीएम हैं, और थावरचंद गहलोत अभी वर्तमान में यहाँ के बेंगलोर के गवर्नर हैं। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो मुंबई, टोक्यो, बीजिंग। डी है इनमें से क्वेश्चन। तो हाल ही में 2025 में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी का जो कि करेगा टोक्यो आपके जापान में है। टोक्यो को सिटी है, जापान के एक जगह का नाम है टोक्यो। तो 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेज़बानी आपका जापान टोक्यो करेगा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल किसने शुरू किया है? तो पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर। डी है इनमें से कोई? तो हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि हाल ही में कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल को इन्होंने जो कि शुरू किया गया है। तो यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा यहाँ प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल इसको जो कि कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ प्लेटफॉर्म को लाया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमक्का दिवस 2022 के समारोह की मेजबानी की है? तो गया, सारनाथ, लुम्बिनी। डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने जो कि सारनाथ में जो कि धमक्का दिवस 2022 की समारोह की मेजबानी की है। तो इसका भी सही हो जाएगा, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD व CEO कौन बने हैं? तो अतुल सिंह, राहुल श्रीवास्तव, आशीष कुमार चौहान। डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD CEO नियुक्त किए हैं, जो कि आशीष कुमार चौहान को इसके MD CEO बनाए गए हैं। तो यहाँ पे NSE का फुल बात करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना 1992 में किया गया था। अभी इसके जो कि MD से जो कि आशीष कुमार चौहान को बनाया गया। इससे पहले विक्रम लेम्बाई इसके MD CEO थे, लेकिन अब चेंज कर आशीष कुमार चौहान को बनाया गया है। और गिरीश कुमार अभी चतुर्वेदी इसके अभी चेयरपर्सन है। तो ये सब फैक्ट को याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। हाल ही में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो मुंबई, जयपुर, सी कोलकाता। डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जयपुर में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक का आयोजन किया गया है। तो 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक जो कि जयपुर में किया गया है। तो इसका अभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं जयपुर की। तो राजस्थान की जो कि कैपिटल है जयपुर। अशोक गहलोत यहाँ के CM हैं, और कलराज मिश्रा जो कि अभी यहाँ के गवर्नर हैं। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WAC के पुरुषों की लंबी कूद में फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो अरविंद चिदम्बरम, हर्षिता राजा, मुरली श्री शंकर। डी है इनमें से। तो हाल ही में जो मुरली श्री शंकर है, इन्होंने WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में उन्होंने प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बन गए। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मुरली श्री शंकर जो कि फाइनल में प्रवेश करने वाले भारतीय बन गए हैं पुरुषों की लंबी कूद के। तो आज करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।